वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीक ये वाला जोन कहा था जहां से मैंने आपको कहा था डायरेक्ट बाइंग करें, और उससे प्रीवियस वीक जहां पे क्लोजिंग हुई थी तो मैंने यही कहा था कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी मंडे वाले दिन इस जोन को टेस्ट करें, इस जोन से आप बाय कर सकते हो और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। ठीक है, मार्केट में आपको यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट भी मिला। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि जो कैंडल की क्लोजिंग आएगी वो बुलिश आएगी। ठीक है, मतलब बाइंग कैंडल की क्लोजिंग आएगी क्योंकि हमारा जो ब्यास है वो बुलिश है। तो अगर आप वीकली कैंडल को जाके वॉच करते हो तो आपको टेक्निकली देखने को मिलेगा भी कि मार्केट में जो वीकली कैंडल है वो बुलिश ही क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम है अप्स डायरेक्शन का, जिससे आप मोर बाइंग देख सकते हो। लेकिन क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी बता दूंगा, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे साइड पे एक चीज़ डिफाइन कर दूं कि मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल ले लेता हूँ कि हमारा जो है फॉर एग्जाम्पल ब्यास बुलिश है। ठीक है, अगर टॉप वेक में छोटी वेक है, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट वेरी नेक्स्ट जो है इसको हंट करके मोर ज़्यादा बाय चली जाए। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होती है, लेकिन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होती है कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बेसिकली जो कैंडल क्लोज होती है, अगर वो ग्रीन है तो उसका जो हाई है, मतलब वो बुलिश है तो उसका जो हाई है वो आपका जो है वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक का वो टारगेट होगा आईसीटी फाउंडर। बस इतना ही नॉर्मली छोटा मोटा ब्यास जो है, बेसिक ब्यास जो है वो उसका यही बनता है। ठीक है, एडवांस में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों के साथ अलाइन करके आप ज़्यादा ब्यास को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि जो मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसमें मैं आपको शॉर्ट टर्म चीज़ों को डिफाइन करके समझा रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर दोबारा आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अब तक जो मैंने ब्यास आपके सामने रखा तो वो किस तरह काम किया। देखें, मैंने आपको इस वीक कहा था, इस वीक मैंने कहा था ब्यास बीरिश है, मतलब हम ओवरऑल जो है वो जो है सॉरी ब्यास बुलिश, क्योंकि इधर क्लोजिंग नहीं हुई थी तो मैंने कहा था ब्यास बुलिश है, ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे। ठीक है, मार्केट में हमें एक अच्छी बाइंग मोमेंटम जो है देखने को ज़रूर मिला। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल का, क्योंकि इस कैंडल के से हमने बाइंग फाइंड करनी शुरू कर दी थी, तो इस कैंडल का जो हाई था हमारा टारगेट था जो कि हिट हो गया। जब टारगेट हिट हो गया तो हम या तो रिवर्सल वॉच करते हैं, मतलब ऑपोजिट ट्रेड वॉच करते हैं, या फिर कंटिन्यूशन मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम रेस्ट में चले जाते हैं। मतलब हमारा वो वीक जो है वो साइड पे हो गया, मतलब हम नो ट्रेड, बस और ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो हम नहीं करते, हमारे ओवरऑल टारगेट्स जो अचीव हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्यास बीरिश हो गया क्योंकि इसने हाई लेकर क्लोजिंग डाउन दी, तो ब्यास बीरिश था। नेक्स्ट वीक मार्केट जो है बीरिश हुई और इसने क्या किया, प्रीवियस वीक का लो ले लिया। जब प्रीवियस वीक का लो ले लिया अपने प्रीवियस वीक का, तो हमारा ब्यास ऑटोमेटिक बुलिश हो गया। क्यों बुलिश हुआ, क्योंकि क्लोजिंग अप डायरेक्शन में दे दी, लो तो ले लिया, क्लोजिंग अप डायरेक्शन में दे दी। तो अभी जो वीक क्लोज हुआ इसमें मैंने आपको बुलिश ही कहा था, और इसका टारगेट मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप नियरेस्ट जो टारगेट है उसको आप ज़्यादा कोशिश करें, इसी को टारगेट करें। ठीक है, तो अगर अभी हम करंट कैंडल जो अभी करंट क्लोज हुई है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा टारगेट ये है जो कि बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। ठीक है, मतलब मार्केट ओपन होते ही भी हिट कर सकती है, अदरवाइज थोड़ा पुल बैक देने के बाद भी हिट कर सकती है। तो आप यहाँ पे अपने टारगेट्स अपने रिस्क रिवार्ड के साथ भी रख सकते हो कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल $10 का रिस्क बनता है तो बदले में आप $20 का टीपी रख लो, सिंपल। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपका जो है ड्रॉन लिक्विडिटी बहुत करीब है तो आप फ़ौरन उसी जगह पे ही अपना टारगेट सेट करें, क्योंकि ड्रॉन लिक्विडिटी जो टेक्निकली अभी बनती है DOL वो ये बनती है। ठीक है, जो है 4228 समथिंग, ये 4228 26 या 27 समथिंग बनती है, ये बनती है। तो ये अगर मार्केट या तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे चली आए तो यहाँ से जब आप बाय करोगे तो फिर तो आप जब इसको टारगेट करोगे तो फिर तो आपके लिए बहुत करीब है, लेकिन ये है कि आपको रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ओपन होते ही हिट कर देती है तो इस सिचुएशन में आपको आपके लिए जो है वो सिचुएशन टफ हो जाएगी, और उससे इस तरह फिर आप जो है वो इसको प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बेस्ट है कि अपना जितना रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल अब ब्याज तो हमारा बुलिश है ना,
तो बाइंग में जितना आपने रिस्क लिया बदले में उतना ही प्रॉफिट सेट कीजिएगा। अब बात करते हैं जोन्स की, ठीक है। आपके पास ये नियरेस्ट जो है लिक्विडिटी आपके पास ये वाली पड़ी है, उसके ऊपर वाली पड़ी है, ठीक है। ये दो लिक्विडिटीज़ अपने माइंड में रखें। और ओवरऑल हाई जो है वो वाली हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी भी टॉप के ऊपर भी पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपके पास 3 टारगेट्स हैं जिनको आप अचीव कर सकते हो, आपको इंस्टेंट भी मिल सकते हैं। और ये है कि मार्केट थोड़ा डिले करके भी, जैसे कि प्रीवियस वीक आपको कहा था कि 90 to 95% चांस है कि दिसंबर 17 से 18 के बीच मतलब यहाँ तक मार्केट जो है अपना हाई ऑफ द ईयर या आप कह सकते हो गोल्ड का ऑल टाइम हाई जो है वो दोबारा लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकली देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि आप कह सकते हो कि आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास जो करंट सिचुएशन में एक अच्छी मतलब नो सप्लाई बन रही है। नो सप्लाई का सिंपल मीनिंग बताऊं तो मतलब नो मोर सेलिंग, ठीक है। नो सप्लाई का सिंपल के और ज़्यादा सेलिंग के चांसेस कम ही हैं। तो मार्केट क्या करे, इसको टैप करे और आपको एक अच्छी ट्रेड दे। तो आप इस जोन को मैयर कर लें, अपने माइंड में बिठा लें कि ये जोन बनता है 4175 से लेकर 4151 तक ये आपका जो है वो जोन है। आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। सिंपल मार्केट आए 5 मिनट में मार्केट स्टॉक शिफ्ट दे, आप रिटेस्ट पे ट्रेड करो, आप इसको टारगेट रखो, आपका एसएल छोटा हो जाएगा $5 से $10 का। बदले में आपको ज़्यादा नहीं तो $50 का यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग है जो कि आपको इजीली अचीव हो सकता है। आप न्यूयॉर्क में कोशिश करें ट्रेड करें, अदरवाइज लंदन में मिल जाए तो वेरी वेल। लेकिन क्योंकि गोल्ड की अच्छी जो मूवमेंट है वो न्यूयॉर्क में आती है तो कोशिश करें न्यूयॉर्क को ही ट्रेड करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये जोन वर्क नहीं करता, ठीक है। ये जोन वर्क नहीं करे और मार्केट में जो है एक अच्छी सिचुएशन ना क्रिएट करे और मार्केट जो है गिर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में परेशान नहीं होना। जब आपका ब्यास एक डायरेक्शन में चल रहा होता है तो आप उसको कभी भी अगेंस्ट वॉच नहीं करते, ठीक है। आप ये नहीं कि आपका ये जोन एज ए ब्रेक हो गया डायरेक्ट ही तो आप ये समझो यार हमारा जोन ब्रेक हो गया तो हम जो शायद ही चांसेस हैं कि हम दोबारा बाइंग देखें, अदरवाइज़ हम ट्रेंड को लेके ये ट्रेंड हमारा बेरिश। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड बेरिश नहीं। आप देख सकते हो ये कितनी गंदी मूवमेंट हुई पड़ी है ये वाली। तो ये क्या है, सिंपल लिक्विडिटी। क्या पता मार्केट सारी लिक्विडिटी को ले और मार्केट इस जोन में आके आपको मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, जो कि आपको एक अच्छी मोमेंटम यहाँ से दिखा सकते हैं। मतलब आपके पास जो सेकंड जोन है आपके पास बनता है, ये जोन काफ़ी बड़ा है लेकिन आप इसको रिफ़ाइन करोगे। रिफ़ाइन आप कैसे कर सकते हो, रिफ़ाइन आप इसे या तो यहाँ पे आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाइंग की, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट का शिफ्ट मिलता है तो आपके लिए ऑटोमेटिक ये जोन रिफाइन हो जाएगा। क्योंकि आप इंस्टेंट डायरेक्ट तो ट्रेड नहीं ले रहे ना, आप इस जोन के अंदर कंफर्मेशन 5 मिनट के अकॉर्डिंग ले रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप इंस्टेंट लेना चाहते हो तो यहाँ से अगर इंस्टेंट भी लेते हो तो बदले में अगर ये, क्योंकि जोन बहुत बड़ा है 4100 से लेकर ये बनता है 4063 तक, ठीक है, तकरीबन $37 का जोन बनता है। लेकिन बदले में अगर आप देखो तो राउंड अबाउट ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा ना, तो $126 का प्रॉफिट भी आ रहा है, ठीक है, $37 के जोन पर। मतलब हमारा रेशो 2, 3 ये या 4 तकरीबन ये सेटअप बन रहा है, ठीक है। सेटअप भी बड़ा है क्योंकि ड्रॉन लिक्विडिटी जो है आपकी टारगेट वही रहेगी जो कि आपके पास यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट मतलब फर्स्ट टारगेट रहेगी, ओवरऑल टारगेट नहीं। फर्स्ट टारगेट आपका ये है, ओवरऑल टारगेट जितना मार्केट जा सकती है बस आप उसके साथ साथ चलते जाए, ठीक है। जैसे कि आपको एक बात याद होनी चाहिए कि इफ़ यू आर बुलिश, ठीक है, अगर आप बुलिश हो ना, ठीक है, मतलब आप बाइंग वॉच कर रहे हो तो जितनी भी सेलिंग कैंडल क्लोज होंगी बॉटम पे वो आपके लिए क्या काम करेंगी, सपोर्ट का, ठीक है। ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि जब मार्केट आई इस जोन को टैप की, ठीक है, तो ये लास्ट सेलिंग मूव यही था, तो ये क्या किया, सपोर्ट का काम की। आप देखें यहाँ पे मार्केट टैप हुई और उठी, ठीक है। अब इतना ही नहीं, अब यहाँ पे देखें ये फिर अगेन सेलिंग कैंडल सपोर्ट का काम की, फिर ये एक कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास देखें ना जोन ब्रेक नहीं है, ठीक है, बेशक स्वीप है,
जोन ब्रेक नहीं है। आप लो टाइम फ्रेम में जब कन्फर्मेशन देखते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखें आपके पास ये बनता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये स्वीप हुआ था, ठीक है, टॉप हाइस, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। सही है। फिर उसके बाद अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे बनता है, लेकिन मैं वैसे तो ये टेस्ट हो के चला गया, लेकिन रिफ़ाइन करके मैंने क्योंकि ये किया है, तो ये आपके पास रिफ़ाइन एरिया है जिसमें आप अच्छी सी ट्रेड वॉच कर सकते हैं। और मेरे मुताबिक मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं से मूव कर जाए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मतलब मैं जो समझता हूँ 90 to 95% चांस है मार्केट इस एरिया से ऊपर वाले एरिया से जाएगी। ठीक है, और आप कह सकते हो कि 50 to 60% चांस हैं, मतलब 50 to 60% चांस। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट के नीचे आने के, यहाँ तक आने के चांसेस कम है। मार्केट यहाँ से आके ऊपर जाए ये बहुत कम चांसेस है। मार्केट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा जो है वो टॉप वाले जोन से कि वहीं से उठ के ऊपर चली जाएगी। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक की कैंडल भी एक अच्छी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है। जिसको मेरे एनालिसिस पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट नहीं है वो बेशक मेरे वीकली एनालिसिस जितने भी अपलोड हो चुके हैं वो सारे वॉच कर सकता है। ठीक है, उसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा मेरे एनालिसिस पर, लेकिन बात वही है कि ट्रेड करनी है। ठीक है, ट्रेड करनी है क्योंकि ये पैसे की गेम है, तो अपने रिस्क पे करें। मैं जस्ट एक एडवाइस कर रहा हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी ट्रेड पर या मेरे एनालिसिस पर अंधा भरोसा करें। मैं एक अपना एक नॉलेज है, एक एजुकेशन है, मैं इसको जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अपना सही तरीके से अगर मैनेज कर पाएँ या अपने एनालिसिस के साथ मैच करें। ठीक है, आपको मेरे एनालिसिस में कोई गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आपको मेरे एनालिसिस देखने के बाद आप कोई ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आती है तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।